अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो 2 दिन मेरी वीडियो नहीं आई थी, थोड़ी मसरूफ रही थी। तो आज मैं लेकर आई हूँ फुल डे का अपना रूटीन कि आज मैंने क्या क्या करा और मैं कहाँ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई रिश्तेदार इस बार हज के लिए गए हैं। अल्लाह ताला सबके हज कबूल करे, सबके हज आसानी हो जाएं। अल्लाह ताला सभी हाजियों के हज कबूल करे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज की एक बार सादत जरूर नसीब करे और एक बार वहां की जियारत जरूर करवाए। आप लोग मेरे लिए भी बहुत बहुत दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी हज करने की तौफीक अता फरमाए, मैं भी वहां की जियारत जरूर करूं। तो घर में चल रही है क्लीनिंग, हेल्पर आ गई हैं, वो अपनी काम कर रही हैं, मैं अपने काम कर रही हूँ। आजकल का जो मौसम है बहुत ज्यादा डस्ट है, डेली इतनी सफाई करने के बाद भी काफी डस्ट निकलती है। कचरा तो नहीं निकलता, ज्यादा कचरा तो नहीं होता है घर में, लेकिन हाँ बारीक बारीक सी डस्ट डेली ही निकलती है। तो क्लीनिंग डेली ही होती है। और अब मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, सुबह के टाइम से ही धूप इतनी तेज हो जाती है और टेम्परेचर भी इतना ज्यादा हो जाता है, सुबह से ही गर्मी शुरू हो जाती है। देखिए बाहर धूप की चमक इतनी ज्यादा है कि साफ बाहर का कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। जितनी धूप है उतनी ही धूल भी है, जबकि सब कुछ बंद रहता है, उसके बावजूद भी इतनी बारीक बारीक सी डस्ट आ जाती है हर चीज पर। तो हर वक्त ही क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम है और आपके घर में भी क्या इतनी डस्ट आती है? बात मुझे बताइएगा आप लोग कि कुछ लोग कहते हैं कि आपकी तो मेड काम करती है इसलिए आपका घर साफ सुथरा रहता है। तो क्या मेड आने से घर साफ सुथरा रह सकता है? जब तक जो घर की लेडी होती है उनको साथ में नहीं लगना पड़ता, साथ में नहीं बताना पड़ता। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ मेड आती है, उसके बावजूद भी उनका घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है। मेड क्या करती है, वो तो अपने टाइम पर करके चली जाती हैं। तो उनसे काम करवाना भी वही करवा सकता है जिसको सफाई का शौक होगा, जिसको क्लीनिंग का शौक होगा, जिसे क्लीनिंग पसंद होगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं क्या सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो मैं इनको बताती रहती हूँ, इनके साथ लगी रहती हूँ, मैं साथ साथ अपने दूसरे काम कर रही होती हूँ तो इन पे भी नजर रखती हूँ और इनको टोकती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ। तो इस तरह से घर के काम होते हैं। फिर सारे काम से फ्री होकर अब मैं कुकिंग की थोड़ी तैयारी कर चुकी हूँ, मतलब जो मुझे आज कुक करना है उसकी मैं प्रिपरेशन कर चुकी हूँ काफी हद तक। बस अब मुझे फ्राई करना है, उसके बाद मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ और मैं यहाँ पर फ्रेश हो जाऊंगी, मैं शॉवर लेने के लिए चली जाऊंगी। तो आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे, तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। जैसे कि छोले मैंने बॉईल करके उसका मसाला तैयार कर दिया है, भटूरों का आटा लगा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नहाकर आई हूँ। तो ये मैं डेली लगाकर देख रही हूँ कि मुझे अगर ये चेंज लगेगा इसमें तो मैं इसका सही सही आपको रिजल्ट बताऊंगी, क्योंकि इसका एड तो हर जगह इतना ज्यादा आ रहा है। जो रोजमेरी वाटर है उसका स्प्रे है, ये मैं इसको लगाकर देख रही हूँ। वैसे तो माशाल्लाह मेरे बाल बहुत ही थिक हैं और अच्छी खासी लेंथ और थिकनेस है। तो बस मेरे मांग की जहाँ सामने मांग होती है फ्रंट पे, वहां पे छोटे से स्पॉट पे ऐसे गोल्ड सा निशान है, मतलब जैसे मांग आगे की थोड़ी चौड़ी हो गई है। तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। तो मुझे जो रिजल्ट लगेगा मैं आपके साथ बिल्कुल उसको सही और बिल्कुल असली सच्चा रिजल्ट बताऊंगी। कल जो वीडियो में मैंने सूट स्टिच करा था, इसका ट्राउजर कटिंग करा रखा था, तो मैंने सोचा ट्राउजर तो 15 मिनट में सिल जाता है, तो इसको जल्दी से मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो मेरा जो ट्राउजर है वो भी तैयार हो गया था और इधर हस्बैंड खाने के लिए बैठ गए थे। आज हम ना जोहर से पहले ही जल्दी खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है हाजियों से मिलने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो अभी मैं पहले हस्बैंड को दे रही हूँ, फिर गरम गरम फ्राई करके सबको खिला दूंगी, फिर मुझे फौरन बाहर जाना है। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए हैं छोले भटूरे, सभी को पसंद होते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको छोले भटूरे पसंद नहीं होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, बनते भी बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के छोले भटूरे। सभी को मैं जल्दी जल्दी से खाना खिला दूंगी और मैं भी खा के फिर जाने की तैयारी करूंगी। बहुत ही ज्यादा मसला रहता है कि क्या बनाएं, मतलब कुकिंग में क्या बनाएं। अगर माइंड सेट होता है ना कि हमें ये बनाना है, फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो इसलिए मैं मील प्लानिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी करा था। मील प्लानिंग करने से इतना आसान मुझे लगता है, बिल्कुल अब मुझे टेंशन ही नहीं होती कि क्या पकाना है।
हर किसी को यही होता होगा, जैसे मुझे लगता है कि पकाने में कोई टेंशन या कोई काम नहीं महसूस होता जितना प्लान करने में होता है कि क्या बनना है, ऐसी चीज बनाए जो सब लोग खा लें। तो मेरी वो लिस्ट तैयार रहती है सबकी चॉइस के हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से फिर अपनी एक दिन पहले प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसे छोले वगैरह भिगोना है या जो सामान नहीं है उसको मंगा लिया मैंने, उस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर ली। तो खाने के टाइम पर मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, बस जल्दी से तैयार करके मैं खाना सर्व कर देती हूँ। तो आज जल्दी हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब मुझे जाना है तो उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। अब हम निकलेंगे हाजियों से मिलने के लिए, अब मेरी मुलाकात होगी वहीं पर। तो हज पर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के मामू मुमानी, उनके बेटे, खाला और मेरे देवर। तो आज रात की इन लोगों की फ्लाइट है, ये लोग अब दोपहर में यहाँ से निकल रहे हैं। लगेज वगैरह बिल्कुल पैक हो गया है, तो बस अब सबके जाने की तैयारी है। तो सभी लोग माशाल्लाह मिलने के लिए आए हैं, कई दिन से सब लोग आ रहे थे मिलने के लिए। हम भी पहले भी गए थे और इस टाइम भी गए हैं मिलने के लिए। बहुत ही खुशी का ये मोमेंट होता है। अल्लाह ताला सबको, हर मुसलमान को ये हज की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद यहाँ पर खाने का भी इंतजाम था, खाने की भी सबसे कह दिया था। तो वो सब इतने लोगों में मैंने कुछ भी शूट नहीं कराया, बस थोड़े थोड़े से क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब ये लोग जा चुके हैं। तो इन लोगों की फ्लाइट दिल्ली से थी, दिल्ली एयरपोर्ट से। अब सब लोग जा चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए लास्ट में। तो बस सब कुछ लोग बचे थे, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के चाय और समोसे वगैरह, ये स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं। फिर वहां से हम चल दिए थे। तो यहाँ से हमारी नंद का घर करीब में था, तो हम थोड़ी देर के लिए इनके घर आ गए थे। यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर उसके बाद में अपने घर आ जाऊंगी। अब मैं घर आ गई हूँ। तो घर आकर जब बेटे घर पर आए हैं तो मुझे मिला है बड़ा ही सरप्राइज। ये सरप्राइज क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्वीट। मैं इसका नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या नाम है। ये शाहजी स्वीट शॉप है हमारे यहाँ पर, बड़ी ही मजेदार, बड़ी ही फेमस स्वीट मिलती है इनके यहाँ पर। मजेदार स्वीट मिलती है और फेमस शॉप है। तो ये वाली जो मिठाई है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो बेटे ने दिया है मुझे सरप्राइज। मैं ऐसे ही जिक्र कर रही थी कि मदर्स डे निकल गया, हमारे बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल मजाक कर रही थी। हमारे यहाँ इस तरह से कोई, मतलब मेरे घर पर ऐसा नहीं कि कोई बुरी बात है, मेरे घर पर ये सब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो कहना यह है कि मदर्स डे पे क्या होता है, माँ का दिन, माँ बाप का दिन, तो हर दिन ही माँ बाप का दिन है। और मैं भी इसी बात को मानती हूँ। बस मैंने ऐसे मजाक में कहा था कि हमारे बच्चों ने मदर्स डे पे कुछ करा ही नहीं, तो मेरी ये फेवरेट मिठाई लेकर आए हैं। तो मजाक में ही सही, लेकिन ये देखकर मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, बहुत मैं खुश वैसे भी जब वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। मैं जाती हूँ तो कुछ लेकर आ जाती हूँ, बेटी अपने अब्बा के साथ जाती है तो वो भी कुछ ना कुछ लेके आ जाती है, अब्बा तो खैर लाते ही हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिससे खुशी मिल जाती है। मदर्स डे या कोई स्पेशल डे की इसके लिए जरूरत नहीं है, ये सब डेली कर सकते हैं और डेली खुश हो सकते हैं। तो साथ साथ हम लोगों ने चाय पी थी और ये वही मफिन है जो मैंने बनाए थे। इसकी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।